क्लास 5th और 8th अभी तक आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि 5th और 8th क्लास के एग्ज़ाम भी 10th 12th की तरह बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी सरकार ने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी किया है, वो मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगी। साथ में आपका 5th और 8th जो बोर्ड हो गया है उसकी जानकारी दूंगी। यानी अभी तक 5th और 8th के जो एग्ज़ाम होते थे वो स्कूल अपने हिसाब से लिया करते थे, लेकिन अब इनके जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होंगे, उनके नियम के अनुसार होंगे और उनके टाइम टेबल के हिसाब से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5th और 8th छमाही परीक्षा का सरकार ने जो टाइम टेबल घोषित किया है वो बताने जा रही हूँ। साथ में मैं आपको जानकारी भी दे रही हूँ कि पेपर कैसे किस तरीके से आएगा। सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूल वालों के लिए ये ब्लूप्रिंट जारी किया है, इस अनुसार ही आपका पेपर बनाया जाना है। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल वालों को इस ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर अपना छमाही परीक्षा के लिए बनाना है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये आपके MCQ दिए हुए हैं, यानी कि शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं आपके 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं जो आपके एक एक अंक के होंगे। ये जरूरी है कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और एक एक अंक का ही होगा। तो इसमें स्कूल वालों को छूट दी है, स्कूल वाले अपने अपने हिसाब से पेपर बना करके जमा करेंगे। तो यहाँ पे आपके एक एक नंबर की जोड़ियाँ हो सकती हैं, खालिस्तान हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सत्य असत्य हो सकते हैं, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। फिर आपके जो ऐसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20, यानी कि 10 क्वेश्चन की संख्या देखा जाए तो 10 क्वेश्चन ही आपके होंगे शॉर्ट आंसर के। ये आपका अंक इसका डिवाइड है 3, यानी 3-3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन आपके होंगे 10। तो 10 या 30 नंबर हो जाते हैं आपके। 10 नंबर ये हो गए आपके और 30 नंबर ये हो गए। 2 क्वेश्चन आपके आने हैं लॉन्ग आंसर, तो वो आपके 5-5 अंक के आने हैं। कुल पूर्णांक आपका 50 का होना है छमाही परीक्षा। कुल प्रश्नों की संख्या 22। इसमें आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी आएंगे उनमें, तो उनमें से आपको कोई 2 में से 1 हल करने रहेंगे। ये आपका इस तरह से दिया हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो इसी के आधार पे आपके स्कूल वालों को पेपर का निर्माण करना है और आपकी छमाही लेनी है। पेपर स्कूल में ही बनेंगे, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बनेंगे। पेपर बना करके शिक्षा विभाग की जो ऑफिस है DO ऑफिस, वहाँ जमा करने हैं। आपके पेपर होंगे स्कूल में ही, आप ही के स्कूल में होंगे, लेकिन आपकी कॉपियाँ जमा होंगी जाकर के शिक्षा विभाग के ऑफिस में। तो आगे अब मैं आपको बता रही हूँ टाइम टेबल जो घोषित किया है उन्होंने छमाही परीक्षा के लिए। सबसे पहले मैं 5th का बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ 5th का देखना है, ये सरकारी स्कूल वालों के लिए, 3rd 4th सरकारी स्कूल वालों के लिए है। बोर्ड सिर्फ 5th और 8th घोषित की गई है। तो आपको अगर आप 5वीं क्लास में हैं तो ये टाइम टेबल के हिसाब से ही आपके स्कूल में भी एग्जाम होंगे। सबसे पहले आपका 7 नवंबर को जो पेपर है सोमवार को, प्रथम भाषा यानी कि विशिष्ट हिंदी कहते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हिंदी का पेपर होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपका पहला पेपर इंग्लिश का होगा। दूसरा पेपर 7 के बाद 8 को आपकी छुट्टी है, अवकाश रहेगा। और 9 तारीख को आपका, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपका इंग्लिश का होगा, सामान्य अंग्रेजी जिसको कहते हैं। और यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपका हिंदी का पेपर होगा। 10 तारीख को, 10 नवंबर को आपका जो पेपर होना है वो मैथ का होना है, गणित का होगा आपका। और
11 नवंबर को आपका पर्यावरण अध्ययन का होगा। तो ये 4 हैं आपके, 1 2 3 4 5th क्लास का है ये टाइम टेबल। आगे मैं टाइम टेबल बता रही हूँ आपको 8वीं क्लास के लिए, क्योंकि 6वीं और 7वीं प्राइवेट स्कूल वाले अपने हिसाब से बाद में एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन 8वीं क्लास के लिए जरूरी है कि इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपके एग्जाम होंगे। ये मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा घोषित टाइम टेबल है। 7 नवंबर को आपका, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश का पहला पेपर होगा, और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपका हिंदी का पहला पेपर होगा। विशिष्ट हिंदी का मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे। 8 को आपका अवकाश है, और 9 तारीख को 9 नवंबर को फिर आपका होगा, यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो सामान्य अंग्रेजी का, और यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो सामान्य हिंदी का। तीसरा पेपर 10 नवंबर को आपका होना है विज्ञान का। 11 को आपका रहेगा गणित का। आपको इनमें गैप नहीं दिया जा रहा किसी तरीके का, ये ध्यान रखना है खास। और अगला जो पेपर है आपका तृतीय भाषा यानी कि संस्कृत का। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप सभी को ये ध्यान रखना है, संस्कृत सभी के में चलती है आपके में। तो ये संस्कृत का पेपर है आपका। और सबसे लास्ट में जाके आपका होगा सामाजिक विज्ञान का 16 तारीख को। यहाँ पे 3 दिन का अवकाश मिल रहा है आपको, 13, 14 और 15। इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। सामाजिक विज्ञान में 3 दिन का गैप है, तो आप आराम से कर सकते हैं तैयारी। यहाँ पे आपको इन विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। 5वीं क्लास के एग्जाम का जो समय है सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक का है, यानी कि आपको सिर्फ 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं। और जो 8वीं क्लास का एग्जाम है वो दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, यानी कि आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। आपके स्कूल में जो भी कोर्स करवाया जाएगा 30 अक्टूबर तक, उसी कोर्स के आधार पर आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये टाइम टेबल मैंने जो आपको समझाया, जो जानकारी दी, वो समझ में आ गई होगी। और यदि आपको कुछ और पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।